हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ वो एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ, और मैं आपको जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि मैं 60 स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाऊँगा, और इससे क्या होगा ना कि आपका स्पोकन भी ठीक हो जाएगा और दूसरी चीज़ लैंग्वेज भी ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना? इसी को लेकर आज हम आए हैं, और आज जो है हम आपको स्पोकन के दृष्टिकोण से प्लस लिटरेचर के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से आप आपको आज पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम आपको एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं। एडवांस स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर में लगभग 60 पढ़ाएंगे आपको हम। ध्यान से समझिएगा बाबू लोग, बहुत अच्छे तरीके से समझिए ताकि आप अच्छे तरीके से बना सके। तो एडवांस स्ट्रक्चर में हम रूल नंबर पहला आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रूल नंबर पहला, रूल नंबर पहला। तो इसी तरह 60 रूल पढ़ाया जाएगा। तो रूल नंबर पहला में क्या है, जो आपको डायरेक्ट इंग्लिश स्पीक कराएगा। डायरेक्ट आप इंग्लिश बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, रूल नंबर पहला में मैं क्या लिख रहा हूं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, अच्छा से समझेंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ETC लगा हो। बाबू लोग अच्छे से समझिएगा, मैंने क्या कहा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, अगर इस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, अच्छे से समझिएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि राजू को दिल्ली जाना है। अच्छा से समझिएगा, राजू को दिल्ली जाना है। राजू को दिल्ली जाना पड़ता है। अच्छे से समझिएगा, वीडियो के स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिए, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर है ना कि आज के बाद कभी भूलिएगा ही नहीं, इसलिए अच्छा से समझिए। राजू को दिल्ली जाना है या राजू को दिल्ली जाना पड़ता है। मैंने क्या कहा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है। तो देखिए बाबू, आ गया ना है, या क्या आ गया, पढ़ता है। अच्छा से समझिए, ना है या पढ़ता है। मुझे बल्ब जलाना है, आपको मुझसे बात करना है, राधा को नाचना है, आपको दिल्ली जाना है या आपको दिल्ली जाना पड़ता है। सिर्फ अच्छा से समझिए, इस तरह के कोई भी सेंटेंस होगा, यूजुअली होता क्या है ना कि स्पोकन टर्म में इसे बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा, और आप खुद इसको यूज करते हैं। इसलिए आज समझ लीजिए इतने अच्छे से कि ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और लिटरेचर में भी देखिए, मैंने क्या कहा, राजू को दिल्ली जाना है, ना है आ गया। राजू को दिल्ली जाना है, जाना पड़ता है, पड़ता है आ गया। तब देखिए यहां से हम इसको छांट लिए। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। राजू को दिल्ली जाना है, मुझे खाना पकाना है, मुझे आपसे बात करना है, राधा को नाचना है। थोड़ा सा सेंस को समझिए, मुझे खाना पकाना है, इसका मतलब है ना खाना पकाना है, प्लान बना रहे, अभी बनाया नहीं है, समझ रहे ना, प्लान बना रहे। मुझे स्कूल जाना है, क्या कर रहे हैं, प्लान को बना रहे, प्लान बना रहे। क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया, प्लान। बाबू लोग अच्छा से समझेंगे, ये हो गया प्लान। दूसरा देखिए, राजू को दिल्ली जाना पड़ता है, राजू को दिल्ली जाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, राधा को स्टेज पर नाचना पड़ता है। इसको पढ़ने से क्या पता चलता है, राजू को दिल्ली जाना पड़ता है, इसका मतलब मजबूरी में, मुझे तुमसे बात करने मतलब करना पड़ता है, मतलब मजबूरी में, मन नहीं है फिर भी बात करना पड़ता है ना।
है ना, आपको मेरे क्लास में आना पड़ता है, क्लियर है ना, मजबूरी में, क्लियर है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, कंपल्सन। तो कंपल्सन का मतलब मजबूरी। अब देखिए ये प्लान है और ये मजबूरी है, कंपल्सन है, ध्यान से समझिएगा, दोनों का सेंटेंस एक ही बनेगा। ये प्लान है और ये मजबूरी है, कंपल्सन है। जैसे आपको पता है ना कि आपका पैसा अगर किसी के यहाँ है तो आप उसको क्या कहते हैं, आपको किसी भी हालात में देना पड़ेगा, चाहे आप नाच के दीजिए या कान के दे दीजिए या कमा कर दीजिए, मतलब प्लान भी हो या कंपल्सन मजबूरी में दीजिए, लेकिन पैसा तो आपको देना ही पड़ता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसी तरह अच्छा समझिएगा, इसका मतलब है कि दोनों जो कंडीशन काम कर रहा है, दोनों जो कंडीशन काम कर रहा है इंग्लिश में एक ही तरह से काम कर रहा है। अब आइए थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान जाइए। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, अ प्लस टू, अ प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस IV और प्लस एक्सटेंशन। मैंने पिछले क्लास में IV और एक्सटेंशन के बारे में पढ़ाया है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे उसमें दिया गया है वीडियो, सब ऑलरेडी रखा हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि बड़ा से बड़ा सेंटेंस को आसानी से बनाए। तो भाई ये तो छोटा सेंटेंस है, IV एक्सटेंशन का यूज करके बड़ा से बड़ा भी बना सकते हैं। नहीं, मुझे दोस्तों के साथ अंग्रेजी पढ़ने के लिए राशि इंग्लिश क्लास जाना पड़ता है, नहीं मुझे, है ना, पापा के साथ, है ना, मंदिर जाने के लिए बाइक चलाना पड़ता है, क्लियर है ना, चाहे वो कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों नहीं हो, इसके माध्यम से भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे समझना क्या है ना कि भाई हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा, ये थोड़ा सा कंडीशन है, अच्छा समझिएगा बाबू लोग। हैज कहाँ लगेगा, तब देख लीजिए भाई कि आई के साथ वी के साथ यू हो गया और दे, इसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट या कोई भी नेम हो और इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब समझे बाबू लोग, इसको अच्छा से समझिए। मेरा कहने का मतलब है ये कि भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है, ही, सी, इट और कोई नेम जो रहेगा उसके साथ हैज लगाएंगे, बाकी सबके साथ हैव लगाएंगे, इसके साथ हैज लगाएंगे, इसके साथ हैव लगाएंगे। अब यहाँ पे समझना क्या है, अच्छा से समझिएगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है ना कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं भी पकड़ा रहा है तो सबसे पहले वर्ब को पकड़िए। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि वर्ब कैसे पकड़ेंगे, तो मैंने आपको ये बताया है कि वर्ब इस तरह पकड़ेंगे कि जिसमें एक्शन हो या पोसेशन हो। तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, जाना है, क्लियर है ना, जाना है, ध्यान से समझिएगा। तो जाना है, ये एक्शन हो रहा है, तो जाने का एक्शन हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया, ध्यान से समझिएगा। और आपको करना क्या है, सब्जेक्ट पकड़ने के लिए वर्ब में WH से सवाल करना है, हूं से, किसको जाना है, क्लियर है ना, किसको जाना है, तो राजू को जाना है, तो राजू सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह समझिए, अच्छे से समझिए। और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। इसी तरह इसको आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जाना पड़ता है, ये वर्ब हो गया और दिल्ली ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा से समझिए, बहुत अच्छा से समझिए बाबू लोग, अच्छा से समझिए। देखिए अब करना क्या है, राजू को देना है। अब यहाँ पे राजू यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, राजू हो जाएगा, राजू। और राजू के साथ क्या लगाना है, हैज लगाना है, ध्यान से समझिएगा, हैज लगाना है। तो क्या हो जाएगा, राजू हैज टू, राजू हैज टू। अब देखिए वर्ब का पहला रूप लगाना है, यहाँ पे बता दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, गो टू दिल्ली। समझ गए होंगे आप। अब इसको भी इसी तरह बनाना है, इसका भी ट्रांसलेशन यही होगा, इसका भी जो ट्रांसलेशन होगा यही होगा। पहले सब्जेक्ट राजू, हैज टू, गो टू दिल्ली। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी के यहाँ आपका पैसा बाकी है तो आपको जैसे देना है देना ही पड़ेगा, मजबूरी में दे तब या प्लान बना के दे तब, पैसा तो देना ही है। इसी चीज को समझना है कि कंडीशन दोनों हो लेकिन बनेगा ट्रांसलेशन एक ही प्रकार से, अच्छा से समझिए। इसी तरह कोई भी ट्रांसलेशन आपके पास आएगा, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस क्यों नहीं आएगा, आप आसानी से तोड़ कर बना सकते हैं। देखिए मुझे जाना है, आई हैव टू गो,
प्लान है। नहीं, मुझे जाना पड़ता है मजबूरी में, आई हैव टू गो। राधा को नाचना है, राधा हैज टू डांस। नहीं, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, आई हैव टू क्या हो जाएगा, रीड इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। नहीं, सुमन को यहाँ आना है, सुमन हैज टू कम है। इसी तरह ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर ना ने नी से या पढ़ता है पढ़ती है पढ़ते से अगर सवाल आ जाएगा तो पूरे सवाल को आप बना लीजिएगा, चाहे वो कहीं किसी कंडीशन में क्यों ना हो। आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये मेरा दावा है। आप कोशिश तो करिए, बाकी पीछे से हम हैं ना, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस आ जाएगा, इस तरह की कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। आसानी नहीं, पूरी आसानी से बना सकते हैं। अभी देखिए, मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, दोनों तरीके से मैंने बताया। एक बड़ा सेंटेंस बना के भी मैं बताता हूं, अगर जो नोट नहीं किए इसको नोट कर लेंगे, क्लियर है। इसके बाद मैं आपको दूसरा सेंटेंस इसी पे दे रहा हूं। तो इस तरह की जो भी सेंटेंसेस होगी आप आसानी से बना सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। रहने दीजिए, अभी देखिए, अभी हम दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, हम थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस ले रहे हैं बाब, बड़ा सेंटेंस ले रहे हैं। जैसे बड़ा, आपको पता है इनफाइनाइट वर्ब एक्सटेंशन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको, इनफाइनाइट वर्ब एक्सटेंशन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम। बड़ा सेंटेंस बनाना देखिए, उसी के माध्यम से कैसे हम आपको बना के बता रहे हैं। जैसे मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए पैदल पटना कॉलेज जाना पड़ता है। बाबू लोग अच्छा से समझिए, या जाना है। देखिए, हम इसी में आपको बड़ा सेंटेंस बना के भी बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्ब को छांटना है। तो देखिए वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब हो जाए जाना पड़ता है, ये वर्ब हो गया। इसमें WH से क्वेश्चन कर लेंगे, हूं से क्वेश्चन कर लेंगे। तो मुझे जाना पड़ता है, तो जाना किसको पड़ता है, तो मुझे सब्जेक्ट हो जाएगा। बाबू लोग बढ़िया से समझिएगा, हमको सब्जेक्ट मिल गया है, वर्ब मिल गया है, और ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ देखिए, तो कहाँ जाना पड़ता है, तो पटना कॉलेज। देखिए यहाँ पे, तो ये पटना कॉलेज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमको सब्जेक्ट मिल गया है, वर्ब मिल गया है, ऑब्जेक्ट मिल गया है। अब देखिए इनफाइनाइट वर्ब एक्सटेंशन आपको पढ़ा दिए हैं कि भाई 2+V1 का यूज होगा जाने के लिए, आने के लिए नहीं, खाने के लिए टू इट, जाने के लिए टू गो। लेकिन इसके साथ देखिए वर्ड जुड़ा हुआ है, साथ में ही ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट खेलने के लिए, तो आई भी। बाबू लोग यही चीज पेपर में रहता है, यही चीज बुक में रहता है, हम बार बार इस चीज को कहते हैं। लेकिन समझिए, अब देखिए हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया। अब क्या देखिए, अपने दोस्तों के साथ, यहाँ ध्यान से समझिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये एक्सटेंशन है, और पैदल ये एक्सटेंशन है। देखिए अपने दोस्तों के साथ, अब देखिए अपने दोस्तों के साथ में इसके अंदर जो है अपने जो लगा हुआ है, ये पॉजिटिव केस का रूल काम कर रहा है। पॉजिटिव केस, क्योंकि पॉजिटिव केस का एक अलग ही क्लास चलेगा, क्लियर है ना, उसमें बताया जाएगा कि पॉजिटिव केस का यूज करते कैसे है, क्लियर है ना। पॉजिटिव केस का यूज कैसे करते हैं उसमें पूरी तरह से आपको बताया जाएगा कैसे पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। आई का माई होता है तो कैसे होता है, वो सारा सेंटेंस बना के आपको बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बनाइए, देखिए तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाना है, आपको पता है हैव। अभी यहाँ पे मिटा दिए हम, क्या लगाना है, आई के साथ हैव लगाना है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू। इसके बाद क्या करना है, जाना पड़ता है, तो जाना की इंग्लिश क्या होगा, गो। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो। कहाँ जाना पड़ता है, पटना कॉलेज। तो क्या हो जाएगा, टू पटना कॉलेज। देखिए बाबू क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो टू पटना कॉलेज। मुझे पटना कॉलेज जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है भाई, तो क्रिकेट खेलने के लिए इनफाइनाइट वर्ब का यूज हुआ है। तो इसके बाद क्या लगाना है, इनफाइनाइट वर्ब लगाना है। लेकिन एक बात और भी समझ लीजिए, जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट वर्ब भी लगाएंगे, हमको इस तीनों एक्सटेंशन में से जो मर्जी होगा वो रखेंगे। किसी का हिम्मत नहीं कि गलती कर देगा,
ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि पेपर में, बुक में इसी तरह दिया रहता है। मर्जी हो तो पहले इसको यूज करेंगे, मर्जी हो तो पहले इसको यूज करेंगे, और मर्जी हो तो पहले इसको यूज करेंगे। लेकिन एक सेंटेंस का फ्रेम होता है, समझ रहे ना। अब देखिए हमको क्या करना है कि भाई क्यों जा रहे हैं पटना कॉलेज, तो क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्या करना है, टू प्ले, हो जाएगा ना बाबू, टू प्ले क्रिकेट, है ना, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए। अब जाना है देखिए अपने दोस्तों के साथ, तो क्या हो जाएगा, अपने दोस्तों के साथ। यहां देखिए बनाते हैं विद, और आई का पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस जो होता है, जो सब्जेक्टिव केस होता है, उसी के अनुसार पॉजेसिव केस काम करता है। तो आई जो हो जाएगा, तो आई का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा बाबू, माई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विद माई, क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स। अब देखिए पैदल, तो पैदल का जो मीनिंग होता है वह होता है ऑन फुट। क्लियर है ना, ऑन फुट होता है। तो बड़ा सेंटेंस भी आप बना लिए, तो बड़ा से बड़ा बना सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में छोटा तो बना ही सकते हैं। क्लियर है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई जो या तो प्लान हो या प्रोग्राम हो, आप आसानी से, जैसे आपका दोस्त पूछता है मुझे घर जाना है, आपको कह रहा है मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो। मुझे नाचना है, आई हैव टू डांस। आपको आना है, यू हैव टू कम। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। नहीं, आप लोगों को बात करना है, यू हैव टू टॉक। क्लियर है ना। नहीं, मुझे ट्रेन से दिल्ली जाना पड़ता है मजबूरी में, नहीं तो प्लेन से नहीं जाते। क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन। तो इसी तरह आप याद कर लीजिए, सिर्फ स्ट्रक्चर को अच्छा से ध्यान रखिए, और ये जो टेबल यहाँ पर जो दिया गया है, जो यहाँ पे साइनिंग दिया गया है, इसको अच्छा से समझिए। आप बहुत ही आसानी से किसी से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। एक, और ये मेरा रूल नंबर क्या था, पहला था। इसी तरह 60 रूल पढ़ाए जाएंगे।